Hello everyone, welcome to the academic preparation. I hope you guys are doing well. So let's start our today video. आज की वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे. लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था. लोकसभा को हम लोअर हाउस तथा निचला सदन भी कहते हैं. लोकसभा संसद का स्थायी सदन नहीं है. स्थायी सदन क्यों नहीं है? क्योंकि लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए होता है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है. इसलिए यह संसद का स्थायी सदन नहीं है. लोकसभा में मैक्सिमम सीट 552 है. 552 सीटों का वर्गीकरण इस प्रकार है: 530 राज्य, 20 केंद्र शासित प्रदेश और 2 एंग्लो इंडियन. परंतु 104 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन के प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है. मतलब दो एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते थे वह अब नहीं होंगे. इसीलिए करंट में लोकसभा की सीट 550 है. करंट में लोकसभा की सीट 543 है. पहले 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड किए जाते थे, परंतु वो अब नॉमिनेटेड नहीं किए जाते हैं. लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है. लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता: भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मानसिक तौर पर सही और दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब पागल और कर्जे वगैरह में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए, और मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए. नेक्स्ट, हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टेट इन लोकसभा में सर्वोच्च प्रतिनिधि वाला राज्य यूपी. लोकसभा में यूपी की 80 सीटें हैं. लोकसभा का चुनाव का तरीका: प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मीन्स लोकसभा के सांसद का चुनाव जनता द्वारा सीधे वैक्स मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं. मतलब जो व्यक्ति 18 वर्ष के हैं तथा 18 वर्ष के ऊपर है तथा उनका मतदाता सूची में नाम है, तो वह लोकसभा सांसद के लिए वोट कर सकते हैं. लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है. लोकसभा स्पीकर सदन के मुखिया होते हैं. लोकसभा की पहली बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है. जब कभी लोकसभा में कोई बिल आता है, वह मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, यह लोकसभा के स्पीकर ही निर्णय करते हैं तथा उनका निर्णय अंतिम निर्णय होता है. लोकसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं. मतलब जब कभी लोकसभा सांसद अपना त्याग पत्र देते हैं तो वह लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं. लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं. मतलब जब कभी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं. हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर. और प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार. नेक्स्ट, राज्यसभा का गठन 13 अप्रैल 1952 में को हुआ था. राज्यसभा को अपर हाउस तथा उच्च सदन भी कहा जाता है. राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है. मैक्सिमम सीट इन राज्यसभा 250 है. 250 सीटों का वर्गीकरण इस प्रकार है: 238 राज्य तथा यूनियन टेरिटरीज हैं, 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट के द्वारा वह व्यक्ति नॉमिनेटेड होते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया है, जैसे स्पोर्ट्स में, आर्ट एंड कल्चर में, इन सब चीज़ों में. करंट में राज्यसभा सीट 245 है. 233 राज्य तथा यूनियन टेरिटरी से तथा 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है. राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर 2 वर्ष में रिटायर्ड होते हैं. भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है. काफी बार कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची से संबंधित है, तो वह 4थी अनुसूची से संबंधित है. राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए. बाद बाकी जैसा हमने लोकसभा में भी पढ़ा था कि भारत के नागरिक होने चाहिए, पागल नहीं होनी चाहिए, कर्जे में डूबा नहीं होनी चाहिए. बाद बाकी सेम वही क्वालिफिकेशन है, बस आयु तुम्हारी 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा मेंबर बनने के लिए. चुनाव का तरीका: राज्यसभा के चुनाव का तरीका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित.
मतलब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। मतलब राज्यसभा के इलेक्शन में आम जनता वोट नहीं करती है, इसमें एमएलए वोट डालते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जिस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं, परंतु राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के उपसभापति किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो अध्यक्ष के कार्यकाल का पालन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। मतलब जब कभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का काम करते हैं तो उपसभापति राज्यसभा के सभापति का कार्य करते हैं। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर की तरह राज्यसभा में भी एक डिप्टी चेयरमैन होता है, जिसका चुनाव सदस्यों के बीच में से ही किया जाता है। इस्तीफा के मामले में वह अध्यक्ष को अपना इस्तीफा संबोधित करता है। जब कभी भी डिप्टी चेयरमैन अपना इस्तीफा देता है तो वह चेयरमैन को देता है। आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टिल देन बाय बाय।